जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच 4 जनवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं, जो कि आगामी एग्जाम के लिए लाभदायक वीडियो होगा। जैसे ग्रुप डी का एग्जाम आगे है, उसके बाद NTPC CBT 2 का एग्जाम है, फायरमैन का एग्जाम है, और आपको मद्य निषेध का भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, उसका भी एग्जाम का डेट हो गया है कि एक एग्जाम आपको फायरमैन का जो होगा मार्च में होगा और मद्य निषेध वाला आपका वो फरवरी में एग्जाम होगा। तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, जो कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सभी एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडर 19 यानी यू होगा यहाँ पर अंडर 19 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है। अंडर 19 मतलब होता है जो अंडर 19 मतलब 19 साल तक के जो खिलाड़ी होते हैं, ये क्रिकेट मैच होता है, इसके विजेता पूछा खिताब किसने जीता है, तो ये जीता आपको भारत। भारत ने किसको पराजित किया है, तो श्रीलंका को हरा करके भारत ने ये अंडर 19 वर्ल्ड कप को जो है कब्जा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया गया, यानी किसको जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है शामिल किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आशीष पांडे, यानी आशीष पांडे को जो है शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन आपको 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया, यानी वृद्धा पेंशन जो मिल रहा है बूढ़े सबको जो मिलते हैं उसका जो है 1200 से बढ़ा करके इन्होंने क्या किया है कि 1200 से बढ़ाकर जो है आपको 1200 से बढ़ा करके 1400 कर दिया गया है, मतलब 200 रुपए का वृद्धि हुआ है। तो वो राज्य कौन सा है, तो वो राज्य होगा आपको उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने वृद्धा पेंशन जो 1200 रुपए जहां पर मिल रहा था उसको बढ़ा करके 1400 रुपए कर दिया गया है। अब उत्तराखंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन उत्तराखंड के अंदर ही किया गया है और पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड राज्य में। और भारत के पहले जैव विविधता उद्यान और भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है, यह भी आपको उत्तराखंड के अंदर किया गया है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर खुला है, तो यह भी आपको उत्तराखंड के अंदर खोला गया है। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है, तो देहरादून में है। और उत्तराखंड में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तराखंड में चमोली है, चमोली कहाँ पर है, तो उत्तराखंड के फूलों की घाटी के नाम से वो प्रसिद्ध है। और उत्तराखंड के अंदर जो है हरिद्वार पड़ता है जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। इस सब पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है, यानी 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इसके द्वारा ये योजना शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है, यानी कौन सा राज्य सरकार जो महंगाई भत्ता में 3% का वृद्धि किया है, तो राज्य सरकार है आपको ओडिशा। ओडिशा सरकार के द्वारा ये 3% की वृद्धि की गई है। हाल ही में केंद्र ने जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य को 9544 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, यानी जल जीवन मिशन के लिए 9544 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है किस राज्य सरकार को मिला है, तो ये राज्य सरकार जो हो जाएगा आपको झारखंड राज्य सरकार को ये मंजूरी मिला है। अब हम लोग जान लेते हैं क्वेश्चन, यानी झारखंड की यदि आपको राजधानी पूछा जाए तो झारखंड की राजधानी आपको रांची है। और मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से सहाय योजना शुरू किया है। सहाय योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो झारखंड के अंदर शुरू किया गया है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना झारखंड सरकार के द्वारा शुरू हुआ। सोहराई और कोहबर आर्ट को जीआई टैग मिला है। सोहराई और कोहबर आर्ट को जो जीआई टैग मिला है ये भी आपको झारखंड के अंदर है। और बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत झारखंड सरकार और बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व
काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेतला नेशनल पार्क या पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये आपको झारखंड के अंदर है। और झारखंड राज्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिहार से अलग हुआ था झारखंड, कब? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और 28वां राज्य भारत का ये बना था। तो याद रखना है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो वो अलग हुआ था आपको 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में अलग हुआ था बिहार से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो यह आंसर जो होगा, यह आंसर हो जाएगा आपको MS साहू, यानी MS साहू को जो है ये आपको सेबी का पुनर्गठित सलाहकार समिति का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना, यहाँ पर स्थापना हो जाएगा, स्थापना दिवस मनाया है? यानी 1 जनवरी 2022 को जो है कौन सी संस्था इस चारों में से जो है स्थापना दिवस मनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा DRDO। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO का स्थापना हुआ था 1928 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। और इसके हेड कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी वर्तमान में जो है, जी सतीश रेड्डी जो है वर्तमान में इसके हेड है। तो इस सब पॉइंट को भी आप सबों को याद रखना होगा। 1 जनवरी 2022 को जो है 64वां स्थापना दिवस मनाया है DRDO ने, जिसका स्थापना हुआ 1958 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर, और वर्तमान में हेड है जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? बताया है कि 2026 तक जो है हम कृत्रिम सूर्य बना लेंगे, ये घोषणा कर दिया है। तो ये देश घोषणा करने वाले हैं दक्षिण कोरिया। इन्होंने बताया है कि 2026 तक जो है कृत्रिम सूर्य बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO, यानी CEO भी बनाया गया है, CEO, और नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? रेलवे बोर्ड का। तो ये बनाया गया आपको BK त्रिपाठी। BK त्रिपाठी जो है वर्तमान में जो है रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बने हैं। रेलवे बोर्ड के हम लोग बारे में जान लेते हैं। रेलवे बोर्ड की यदि आपको स्थापना पूछा जाए, स्थापना कब हुआ था? तो रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी, वो आपको 1905 में हुआ था। 1905 में स्थापना हुआ। और यदि राष्ट्रीयकरण की बात की जाए कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था रेलवे बोर्ड का, तो 1950 में। इस जीरो को उठा के जो है आगे में दे देना है। यानी स्थापना की यदि बात की जाए रेलवे बोर्ड की, तो 1905 में हुआ। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 में राष्ट्रीयकरण किया गया रेलवे बोर्ड का। और वर्तमान में अध्यक्ष और CEO बनाया गया BK त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? यानी किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किया है? तो ये देश जो है, ये देश है आपको ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की यदि बात की जाए तो कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में जो खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी उन्मुक्त चंद बने। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का यदि नाम पूछा जाएगा तो कौन होगा? तो उन्मुक्त चंद बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन महानिदेशक और विशेष सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन है। तो ये नियुक्त किया गया है किसको? तो CP गोयल को नियुक्त किया गया है। CP गोयल जो है नियुक्त हुए हैं इस पोस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय तट रक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? यानी कौन संभाला है? ये संभाला BS पठानिया। BS पठानिया को जो है भारतीय तट रक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में इन्होंने पद संभाला है, BS पठानिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है निकिता सोकल। निकिता सोकल ने मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का है आपको कि हाल ही में ए बालचंद्रन को किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? यह क्वेश्चन है किस देश में नियुक्त किया गया? भारतीय है। इसका राइट आंसर जो होगा वो बारबाडोस हो जाएगा। बारबाडोस का जो है बालचंद्रन को जो है भारत के उच्चायुक्त के रूप में इसको नियुक्त किया गया बारबाडोस में। तो दोस्तों ये आपको 4 जनवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था। यदि आप लोगों को ये करंट अफेयर्स का सीरीज पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें।